परम पूज्य बाबूजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। बाबूजी की संपूर्ण कृतियाँ। दूसरी जगह उन्होंने एक भाई को लिखा, जहाँ तक चिंता और विपत्तियों का प्रश्न है, वे मेरे भाग में थीं, जो संभवतः किसी को भी स्तंभित कर देती। अक्सर भोजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता था। परिवार में पालन के लिए मेरे अनेक बच्चे और आश्रित थे। इसके अलावा कभी कभी दूसरों की भी मदद करनी थी, जिसे मैं नहीं टाल सकता था। ये सारी जिम्मेदारी अकेले मुझी पर थी और मुझे सारी व्यवस्था करके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती थी। और भी सुनिए, कभी कभी पूरे घर में ओढ़ने के लिए एक ही अत्यंत झिल्लंगी रजाई होती थी, पर मैं इन सारी चीज़ों को केवल अपना दुर्भाग्य मानता था, जो समय के साथ साथ अपने आप बीत गया। परंतु अपने पूरे अस्तित्व में रंग रंग में फैली हुई असलियत की तुलना में मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा भी महत्व नहीं देता था। मैं उन्हें ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता मानकर सदैव मुस्कुराता रहा। अपनी तकलीफ़ों पर हर घड़ी सोचने से चिंताएं बढ़ती हैं, उनमें हमारा लगाव बढ़ता जाता है और हम उनके जाल में मजबूती से फंसते जाते हैं। इससे प्रगति में रोक लग जाती है और असफलता की आशा बहुत कम हो जाती है और सफलता की आशा बहुत कम हो जाती है। कुछ पथ भ्रांत गुरु विकल्प के तौर पर ऐसी स्थिति में घर-बार, कुटुंब, मित्र तथा समाज से संबंध तोड़कर सांसारिक जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का मार्ग बताते हैं। ऐसा करने के बाद भी उनकी चिंता और उलझने अपनी जगह पर बनी रहती हैं। इसलिए इसे प्रश्न का हल नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर इससे झूठा गर्व, अहंकार, पक्षपात और दूसरी बड़ी बुराइयां पैदा होती हैं, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए भयानक विष का कार्य करती हैं। इस संसार में कोई भी चिंता से मुक्त नहीं है। विपत्तियों की उपस्थिति ही मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। चिंताएं उस असंतुलित क्रिया का परिणाम है जिनसे आरंभ में मनुष्य का उद्भव हुआ। ये प्राकृतिक शक्तियों के पारस्परिक मिलन की प्रतिक्रिया थी, जिससे विस्तारण और संकुचन होते रहे और परिणाम स्वरूप एक पर एक परत जमती चली गई। अब अगर कोई ये सोचकर उन पर अपना पूरा ध्यान लगाए रखे कि इससे उनका असर कम हो जाएगा, तो ये असंभव है। एक जीवन ही नहीं, ऐसा करते करते अनेक जीवन, अनेक युग व्यर्थ बीत जाएंगे और व्यक्ति अपने कर्मों से और घनी उलझनों का निर्माण करता चला जाएगा। ये ईश्वर के द्वारा हमें दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग है। अगर हम शक्तियों के विस्तार और संकोच से उत्पन्न सीमाओं को दूर करने की ओर ही ध्यान दें, तो भी हमारा लक्ष्य संभवतः स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें उस स्तर से आरंभ करना चाहिए जहाँ से प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्य की चेतना को बढ़ाना शुरू करती हैं। लोगों के सामने कोई निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता। इस कारण वे इस बात को महत्व नहीं देते और इसलिए वे रास्ता स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं। धनुधर जब तक लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तब तक वह कभी भी लक्ष्य को नहीं भेद सकेगा। कष्टों और विपत्तियों का मेरा निजी अनुभव भी मेरे सामने है। उस पर काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कष्ट और व्याधियां छिपे रूप में ईश्वर का वरदान है, जो संस्कारों के भोग द्वारा मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता करते हैं। अब बचे कुचे संस्कारों का सफाया हो जाता है और
मन का आंतरिक झुकाव इधर हो जाता है तो आध्यात्मिक प्रगति अबाध रूप से होती है। सांसारिक जीवन से संबंधित दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उनके साथ साथ उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी जारी रखना है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले में भी लोग रुचि क्यों नहीं लेते, इस पर मुझे आश्चर्य होता है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग तो अपने में भक्ति की वृद्धि की प्रार्थना में लगे रहते हैं और इसके लिए बार बार जन्म लेकर संसार में आना चाहते हैं। उनकी भक्ति भावना की मैं दाद देता हूँ, परंतु यह संसार में बार बार आने वाला मसला मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। मुझे इसमें न तो कोई बुद्धिमानी लगती है, न प्रयोजन और न ही कोई उद्देश्य। वास्तव में हमें केवल अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना है। आरंभ में ये भले कठिन लगे, लेकिन वास्तव में इससे सरल कुछ भी नहीं है। लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें पूजा या ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। मैं जानता हूँ और सब लोग भी इसे जानते हैं कि उन्हें अपनी बीमारी, चिंता, फिक्र और अन्य भौतिक ज़रूरतों के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। कारण यही है कि उनकी दृष्टि में दैवी कर्तव्यों की अपेक्षा इन सब का अधिक महत्व है। सच तो ये है कि आदमी अपने सांसारिक क्रियाकलापों में थोड़ा भी अड़चन डाले बिना हर क्षण अपने को ईश्वरीय विचार में व्यस्त रख सकता है। अगर कोई इसका अभ्यास करके ऐसी आदत डाल ले तो ये इतनी आसान और स्वाभाविक हो जाती है कि वह इसे क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ना चाहेगा। मैं आप सबको एक बहुत ही लाभदायक संकेत देता हूँ। कोई भी काम शुरू करने के पहले क्षण भर उसका ध्यान करके इस तरह सोचिए कि वह स्वयं इसे कर रहा है। ये सबसे सरल उपाय है। मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरे दिल से इसका प्रयोग करके देखें। हर हालत में तीव्र लगन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। अगर दृढ़ निश्चय के साथ इस प्रयोग को किया जाए तो समस्या हल होकर रहेगी। लगन की तीव्रता बढ़ाने का सबसे सरल उपाय यही है कि यदि वह मन में मौजूद ना हो तो उसे नकली ढंग से हिलाने की कोशिश की जाए। कालांतर में अनवरत अभ्यास से यही दिखावटी भावना सच्ची और असली बन जाएगी। आज के युग में मन की वृत्तियों की चंचलता असामान्य रूप से बढ़ गई है। एक को साधनों की कमी चिंतित किए हुए है तो दूसरे को बढ़ती हुई ज़रूरतें, तीसरे को स्वास्थ्य, आराम या कीर्ति के लिए बेचैनी है। मालदार व्यक्ति जिसके पास इच्छा पूर्ति के सभी साधन मौजूद हैं, उसे भी किसी न किसी प्रकार की चिंता सता रही है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे शांति या चैन प्राप्त हो। हर आदमी के सामने ज़रूरतों और इच्छाओं से उत्पन्न अपनी समस्याएं हैं, जो उसके लिए कष्ट और मुसीबतों का निर्माण करती हैं। आदमी उनमें उलझा पड़ा रहता है और उसे निकालने की कोई राह नहीं मिलती। लेकिन वीर तो वही है जो हर हालत और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। महान ऋषियों ने सबसे ज़्यादा गरीबी और कठिनाइयों को ही पसंद किया है। एक प्राचीन ऋषि ने तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि सारे संसार के कष्ट उसी को दिए जाएं। ऐसी महान आत्माएं ही उच्चतम प्रगति कर सकती हैं और अंत में शाश्वत आनंद का अमर जीवन प्राप्त कर सकती हैं। मनुष्य जितने विचार कर चुका या करता है, वह सब ब्रह्मांड मंडल में रहते हैं और ऊर्जा में परिवर्तित होते जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य की क्षमता या स्वभाव के मुताबिक उसके हृदय से टकराकर उस पर अपना प्रतिबिंब डालते हैं, पर अगर वह उनकी ओर से उदासीन बना रहे तो उनकी तीव्रता नष्ट हो जाती है।
अगर हम उनकी ओर ध्यान न देने की आदत डाल लें तो उनका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक साधारण संसारिक व्यक्ति और किसी संत या महात्मा में केवल यही अंतर है कि उनका मन और उनकी इंद्रियां अच्छी तरह संतुलित अवस्था में हैं और पूरी तरह उनके बस में हैं। वे संसार के विभिन्न रंगों और रंगीनियों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं और हमेशा स्वयं की रंग रहितता में डूबे रहते हैं। वे संतोष और स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं और शांति एवं निश्चलता के वातावरण में सांस लेते हैं। आमतौर पर संसार के झंझटों से चिंता उत्पन्न होती है, पर अधिकतर उन्हीं को जो उसे अनावश्यक महत्व देते हैं। अगर कोई कष्ट और मुसीबतों की ओर से अपना ध्यान हटा ले तो उनका कष्टदायी प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए हमें ये आदत डालनी चाहिए कि हम कहीं भी अनावश्यक रूप से लिप्त न हों, तभी हम हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रह सकेंगे। उदाहरण, एक आदमी के पास उसके काम की विविध प्रकार की वस्तुएं हैं। उनमें से कुछ बुरे स्वाद वाली या अच्छी न लगने वाली भी हो सकती हैं। फिर भी वह उन सबको अपनी अपनी जगह सुव्यवस्थित ढंग से और सुरक्षित रखता है। यही बात उसके अपने माल असबाब के बारे में होनी चाहिए, जिसमें कष्ट और मुसीबतें भी शामिल हैं। शरीर आत्मा का निवास स्थल है। उसमें सुंदर असुंदर सभी प्रकार की वस्तुएं हैं। सब कभी न कभी उसके उपयोग में आने के लिए रखी गई हैं। उन्हें ठीक से संभाल कर रखना हमारा अपना काम है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे हमारा मतलब निकल सके। वास्तव में चीज़ों की व्यवस्था और उनके उपयोग के बेढंगेपन से कष्टों का उत्पत्ति होती है, ना कि स्वयं उन चीज़ों से। विपत्तियों के बारे में भी यही बात लागू होती है। अगर उनका ठीक से उपयोग किया जाए तो वे हमारे उपयोग की हो सकती हैं, और यदि उनका दुरुपयोग किया जाए तो उन्हीं से हमारा नुकसान भी हो सकता है। समस्या का सबसे प्रभावकारी उपयोग ये है कि इन सबको किसी महान आत्मा के जिम्मे सौंप दिया जाए और स्वयं उनसे बिल्कुल अलग हो जाया जाए। चिंता, फिक्र और अधिक सोचना सभी में तभी उतार आएगा और केवल कर्तव्य के अलावा दृष्टि के सामने कुछ भी नहीं रहेगा। इससे समर्पण की भावना प्रकट होती है, जो सारी साधना का पूर्णत्व है। स्वाद रहित का अपना एक अपूर्व स्वाद है। ये स्वाद भी हमें चखना चाहिए। कुछ सीमा तक तो सभी चिंताओं में फंसे हैं, परंतु सुखी वे ही हैं जो उनकी ओर ध्यान नहीं देते और सभी परिस्थितियों में राजी खुशी रहते हैं। इसका एकमात्र रास्ता प्रेम और लगाव की भावना से अपने आप को केवल उस परम शक्ति से जोड़े रखना है। फिजूल की चीज़ों को हम कुत्तों के भौंकने की तरह ले सकते हैं, फिर हमारे भीतर का सब कुछ सुनियमित होकर संतुलन और साम्य की हालत में आने लगता है। बिल्कुल ठीक अर्थों में मानव का रूपांतरण कहने से यही तात्पर्य निकलता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।